चलो एक्सरसाइज जो भी है आगे 2B5 6 है ना, 5 तो होगा। 2B6 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन है सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई बाय का बिंदु पथ ज्ञात करो। और बिंदु पथ ज्ञात करने के लिए इन्होंने दे रखा है मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 4i ब्रैकेट क्लोज मॉड बराबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे z का वैल्यू रखेंगे जो कि गिवन है x प्लस आई बाय, माइनस के मार्क को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस 4i और ये बराबर होगा किसके 7 के। इसके बाद i वाले को एक तरफ कर लेंगे और बिना i वाले को एक तरफ, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस ये दोनों में से i को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा बाय प्लस 4 और उसके साथ i मॉड इज इक्वल टू 7। इस मॉड का मतलब होता है, एक तो ये मॉड मतलब पूरा का पूरा हमारे लिए ये वाला वैल्यू x का काम करेगा, ये वाला पूरा वैल्यू y का काम करेगा, और इनका मॉड इसका मतलब होगा अंडर द रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाय प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये मॉड का मतलब होता है। ठीक, इधर से रूट हटाएंगे उधर पे स्क्वायर लग जाएगा, तो दोनों पक्षों का हम कर दे रहे हैं वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर मिलेगा, बाय प्लस 4 का होल स्क्वायर मिलेगा और ये बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक, बस स्क्वायर ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर में इक्वेशन बता देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस बाय स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y बराबर 49। एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y, 9 और 16 25 और उसको माइनस करेंगे किसमें से 49 में से, तो 25 दूनी होता है 50, बचेगा कितना 24, वो भी किसका 0। तो इस बिंदु का बिंदु पथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24 बराबर 0। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3, और एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसे यहाँ पे हम लोगों को सारी वैल्यू गिवन थी, ऐसे ही यहाँ पे भी एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें z का वैल्यू बराबर है x प्लस आई वाई के, मतलब z जो है वो x प्लस आई वाई को निरूपित करता है, और p का बिंदु पथ ज्ञात करना है। p का बिंदु पथ ज्ञात करना है और इसमें हम लोगों को कोणांक का वैल्यू दे रखा है। इसका z माइनस 2 माइनस ऑफ 3i बराबर पाई बाई 4। ये जब हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा, तो वो बराबर आता है किसके b अपॉन a के, मतलब a के साथ जो z बराबर हम लोग जब मानते हैं a प्लस आई बी, तो इसमें जो i के साथ होता है उसको b ऊपर रखते हैं और जो संख्या होती है उसको नीचे रखते हैं, तो ये आता है थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a, और इसी को हम लोग बोलते हैं ARG आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद वहां पे जो भी उसका tan का वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो इस आर्ग्यूमेंट बराबर tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक, तो उसी में हम लोग ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लोग tan इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है,
इसकी जगह पे हम लोग tan इनवर्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम z का मान लिखेंगे, ARG ऑफ z का वैल्यू x प्लस आई बाय -2 -3i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ARG ऑफ x का और 2 को एक साथ कर लो और i बाय वाले को एक तरफ करोगे तो बचेगा बाय -3 और i आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर बराबर पाई अपॉन 4। इसकी जगह पे हम लोग यहीं लिख दे रहा हूं मैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स। तो ये tan इनवर्स उधर चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा x -2 प्लस बाय -3 उसके साथ i बराबर tan के साथ कितना पाई अपॉन 4। हमें बिंदु पथ निकालना है। तो बिंदु पथ निकालने के लिए अच्छा हाँ, tan इनवर्स का वैल्यू यहाँ पे अभी ARG ही रहने दो, tan इनवर्स यहाँ से लिख देते हैं। tan इनवर्स का जो वैल्यू होता है ARG बराबर होता है tan इनवर्स B अपॉन A। tan इनवर्स B अपॉन A का मतलब y का वैल्यू ये और x का वैल्यू x -2 बराबर होगा किसके, पाई अपॉन 4 के। अब लेकर जाएंगे उधर पे बिंदु पथ में ना i वाला पद नहीं आता, इसलिए इसको पूरा का पूरा i से स्वतंत्र करना पड़ेगा। पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो बाय -3 बटा x -2 बराबर होगा 1 के। तो ये इधर पे वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाय -3 बराबर आ जाएगा x -2 के। सबको एक तरफ कर लो तो x माइनस में उधर y को लेके जाओ, -2 प्लस का 3 प्लस का 1 बराबर कितना 0। तो बिंदु P का बिंदु पथ आएगा x - y प्लस 1 बराबर 0। साइड में वो भी लिख लेना, z बराबर होता है a प्लस आई बी, टेन थीटा बराबर होगा b अपॉन ए, थीटा बराबर होगा tan इनवर्स b अपॉन ए, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए। एग्जाम्पल नंबर 4 में z बराबर दे रखा है, z बराबर लैम्डा प्लस 3 प्लस आई के साथ अंडर द रूट 5 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो तो सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि z का बिंदु पथ, सिद्ध कीजिए कि z का बिंदु पथ एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है। तो z जो है वो होता है x प्लस आई वाई के इक्वल, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी लैम्डा प्लस 3 प्लस आई के साथ अंडर द रूट 5 माइनस लैम्डा का स्क्वायर। तुलना करोगे तो तुलना करने पर x का वैल्यू मिलेगा लैम्डा प्लस 3 और y का वैल्यू मिलेगा अंडर द रूट 5 माइनस लैम्डा का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। लैम्डा का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, 1 से उठा के 2 में रख दोगे तो y बराबर मिलेगा अंडर द रूट 5 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ये 3 जो 9 आएगा पॉजिटिव आएगा, बट आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद 3 दूनी 6x नेगेटिव आएगा, लेकिन इस नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये रूट हटेगा तो यहाँ आ जाएगा बाई स्क्वायर बराबर 9 में से 5 को माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का रहेगा, इसमें माइनस का 4 आएगा और प्लस का 6x आएगा। इन सबको एक तरफ कर लोगे तो समीकरण आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर 0। तो ये एक वृत्त का ही समीकरण होता है। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2gx प्लस 2f/y प्लस d इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है, सिर्फ x वाला टर्म है, तो
वैसे भी तुमने वृत्त का समीकरण अभी तक तो पढ़े नहीं होगे ना, बता देता हूँ। ये होता है एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर 2gx 2f बाय प्लस सी, बाय वाला टर्म है नहीं यहाँ पे, तो ये होता है वृत्त का समीकरण। ठीक है, आगे वाली एक्सरसाइज पे आ गए हम लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब इसमें से तुम लोग करोगे भी नहीं, आना भी नहीं है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है इस बुक के एग्जाम को एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं और अलग टाइप से हैं, मतलब अभी जो हम लोग करेंगे ना उनसे बहुत अलग टाइप के हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें कि रियल इमेज ऑफ Z1 Z2 ये बराबर प्रूफ करना है RE ऑफ Z1 RE ऑफ Z2 माइनस इमेजनरी ऑफ Z1 और इमेजनरी ऑफ Z2, इनके मल्टीप्लाई के बराबर प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए Z1 बराबर होता है R cos थीटा 1 और इसके साथ यहाँ पे I आएगा, R1 आएगा और यहाँ पे cos थीटा 2, ठीक, cos थीटा 1। और Z2 का जो वैल्यू है ये हमें मानना है R2 cos थीटा 2 और I के साथ R2 cos थीटा 2। इस Z1 और Z2 में अगर हम लोग वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमें RE ऑफ Z1 जो मिलेगा वो Z1 होता है R1 cos थीटा 1 और इमेज ऑफ Z1 अगर देखेंगे तो वो जो हमें मिलता है वो मिलता है R1 के साथ cos थीटा 1, ठीक। RE रियल इमेज ऑफ Z2 वो हमें मिलता है R2 cos थीटा 2 और इसके साथ जो इमेज मिलता है वो मिलता है Z2 का वैल्यू जो कि होता है R ऑफ cos थीटा 2 के इक्वल, ठीक है। इस पूरे सम्मिश्र संख्या में हम लोगों को किसको किसके इक्वल करना होता है, तो RE Z1 जो होता है वो फर्स्ट वाला वैल्यू होता है जो I से स्वतंत्र है और RE ऑफ Z2 है देखो R2 cos थीटा 2। इमेज जो हम बोलते हैं वो I के साथ वाले वैल्यू को बोलते हैं तो वो R1 cos थीटा 1 है और सेकंड वाले के लिए R2 cos थीटा 2 है। Z1 और Z2 का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसने बोला है Z1 और Z2 का पहले मल्टीप्लाई करो और वहां से R ऑफ E निकालो। तो Z1 Z2 का जो भी कॉम्बिनेशन आएगा उसमें स्टार्ट वाला जो वैल्यू होगा वो हमारे लिए RE का काम करेगा, ठीक है। तो Z1 Z2 का मल्टीप्लाई, Z1 का मतलब है R1 cos थीटा 1 प्लस I के साथ R1 cos थीटा 1, इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R2 cos थीटा 2 प्लस I के साथ R2 cos थीटा 2। 1 बाई 1 हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा R1 और R2 cos के साथ थीटा 1 cos के साथ थीटा 2। देन इसी वैल्यू को उस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो I के साथ R1 आएगा, R2 आएगा, cos थीटा 1 आएगा, cos थीटा 2 आएगा। देन इस वाले को पकड़ेंगे तो इस वाले से हमें मिलेगा I के साथ R1 और R2, इसका R1 इसका R2 और cos थीटा 1 और cos थीटा 2। देन फाइनल लास्ट वाला ये I और ये I मल्टीप्लाई होगा तो I स्क्वायर मिलेगा, R1 और R2 मिलेगा और उसके साथ cos थीटा 1 मिलेगा, cos थीटा 2 मिलेगा। ये I स्क्वायर इसको नेगेटिव बना देगा, R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, R1 R2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों में से हमें I के साथ R1 R2 कॉमन मिलेगा, I के साथ R1 R2 कॉमन मिलेगा, अंदर मिलेगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 cos थीटा 2। तो पहले इतना नोट डाउन कर लो, इसको लिख लिया क्या? यहाँ पे साइन आता है, अपन कॉस ही कॉस लेके चल रहे हैं ना, साइन थीटा 1 और यहाँ पे आएगा कौन, साइन थीटा 2।
यहाँ पे आएगा साइन थीटा 1 और यहाँ पे आएगा कौन, साइन थीटा 2। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे कॉस की जगह पे आएगा साइन और यहाँ पे भी कॉस की जगह आएगा साइन। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो सेम आएगा, इसका मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन आएगा थीटा 1 के साथ में, और इस वाले में सेम रहेगा, कॉस थीटा 1 है कॉस थीटा 2 है, तो साइन थीटा 1 आएगा और साइन थीटा 2 आएगा, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। चलो अभी ठीक है। हो गया अभी आई वाला जो हमारे टर्म बचेंगे उनको हम लोग एक तरफ कर लेंगे। यहां से तुम देखोगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस बनेगा, तो R1 और R2 को अगर कॉमन ले सकते हो तो उसमें cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में अगर देखोगे तो Z1 और Z2 का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू इक्वल आएगा। R1 और R2 को बाहर ले लो तो अंदर बचेगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस के साथ साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। फिर इन दोनों वाले में इसमें और इसमें दोनों में I के साथ R1 R2 कॉमन है और अंदर बचेगा cos थीटा 1, उसके साथ आएगा कौन, साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 और cos थीटा 2। ठीक है, ये चीजें आएंगी। फर्स्ट वाले में चेक करोगे तो R1 R2 के साथ cos का पॉजिटिव वाला फॉर्मूला मिलेगा, cos थीटा 1 थीटा 2। ठीक, और सेकंड वाले में चेक करोगे तो साइन का फॉर्मूला बनेगा जिसमें कि पॉजिटिव आता है। अब इसमें अगर Z1 और Z2 के मान आ गए, अब अगर इसमें RE ऑफ Z1 Z2 चेक करोगे तो RE जो होता है रियल इमेज वो कोई नंबर होता है, मतलब ये वाला टर्म R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, और इमेज ऑफ Z1 Z2 अगर चेक करोगे तो वो कौन सा वाला टर्म आएगा, I के साथ जो होता है वो क्या है, R1 R2 साइन के साथ थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, तो ये क्रमशः इनके मान आएंगे, एक RE ऑफ Z1 Z2 आएगा और एक RE ऑफ Z1 इमेज ऑफ Z1 Z2 है ना, दो चीजें आएगी निकल के। ठीक है, इसके बाद जो प्रूफ करना है उसको लिख के चलेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो क्वेश्चन था वो मैं नीचे की तरफ लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन में हमसे बोला था कि RE ऑफ Z1 Z2 ये इक्वल आना चाहिए RE ऑफ Z1 RE ऑफ Z2 माइनस इमेज ऑफ Z1 इमेज ऑफ Z2, ये इसके इक्वल आना चाहिए था। तो हम लोग अब जल्दी से क्या करते हैं, RE ऑफ Z1 Z2 मैंने लिख दिया जो कि आ रहा है R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि RE Z1 और RE Z2 का मल्टीप्लाई हमें क्या मिलेगा। ठीक है, सारी ही चीजें लिख रखी है। तो RE ऑफ Z1, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे RE ऑफ Z1 को लिख रहा हूँ, वो हमने पहले ही लिख चुके हैं है ना। RE ऑफ Z1 जो आया होगा वो आया होगा R1 के साथ cos थीटा 1 है ना, और RE ऑफ Z2 जो आया होगा वो R2 के साथ आया होगा cos थीटा 2। ठीक, माइनस का मार्क लगा के इमेज ऑफ Z1 जो आई थी वो आई होगी R1 sin थीटा 1 और ये आई होगी R sin थीटा 2। दोनों में से R1 R2 कॉमन ले लेंगे तो हमें दिख रहा है, दोनों में से R1 R2 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा R1 R2 को कॉमन लेने के बाद अंदर मिलेगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 का फॉर्मूला। ठीक है,
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा जो आर ई ऑफ Z1 Z2 आया था, आर ई ऑफ Z1 Z2 जो आया था वो इक्वल आ गया, वो इक्वल आ गया। अच्छा, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव मार्क है तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला, जो कि हमारा इक्वल आ गया किसके, आर ई ऑफ Z1 आर ई ऑफ Z2। चलो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट R1 R2 cos θ1 प्लस θ2, ठीक है, ये हो गया और दोनों हो गए बराबर, ठीक है, ये हो गया प्रूफ खत्म। इसके बाद सेकंड वाले प्रूफ में जल्दी से इसको नोट डाउन करो, ये वाली लाइन लिखो और ये वाली लाइन लिख दो। सेकंड वाले क्वेश्चन में इमेज ऑफ Z1 Z2, सेकंड वाले में पूछा है इमेज ऑफ Z1 Z2, इसको बराबर करना है आर ई ऑफ Z1 उसके साथ इमेज ऑफ Z2 माइनस प्लस का मार्क इमेज ऑफ Z2 आर ई ऑफ Z1, ठीक है। तो इसमें इमेज ऑफ Z1 Z2 हमारे पास क्या आया था, वो आया था R1 R2 साइन θ1 प्लस θ2। आर ई ऑफ Z1 जो लिखा होगा ना वो लिखा होगा ये, इमेज ऑफ Z2 जो लिखा होगा ना वो लिखा होगा ये, इमेज ऑफ Z2 जो होगा ना, इमेज ऑफ Z2 होगा R साइन θ2। आर ई ऑफ Z1, अरे यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने, Z1 के साथ Z2 आना चाहिए, Z1 के साथ Z2 आएगा यहाँ पे, और फर्स्ट वाले में Z1 के साथ इमेज ऑफ Z2, ठीक है। तो इमेज ऑफ Z1 जो आया होगा वो आया होगा R1 के साथ साइन θ1, और आर ई ऑफ Z2 आया होगा R2 cos θ2। R1 R2 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे R1 R2, तो अंदर बच जाएगा साइन cos θ1 साइन θ2, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन θ1 प्लस θ2, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे प्रूफ, दोनों आ गए इक्वल एक दूसरे के, ये भी प्रूफ हो गया। ये इसी क्वेश्चन का क्या था? इसी क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दो पूछे थे सिद्ध करने के लिए। 11 एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाओ। उसमें Z1 का मान दिया है 2 प्लस 2 माइनस आई। एग्जाम्पल नंबर 11, Z1 का मान दिया है 2 माइनस आई और Z2 का मान दिया है -2 प्लस आई। तो निम्न मान ज्ञात करना है। पहला मान ज्ञात करना है आर ई ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार। पहला मान तो ये ज्ञात करना है। दूसरा मान हमें ज्ञात करना है इमेज ऑफ 1 अपॉन Z1 और सिर्फ Z2 के ऊपर बार आएगा, और Z1 का Z1 में ही बार में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये दो हमें निकालना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। उसमें हमें बोला है Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार। Z1 कौन है, 2 माइनस आई है। Z2 कौन है, तो वो I माइनस 2 है, और बटे में हमारे पास Z1 का बार का मतलब हो जाएगा 2 प्लस आई। संयुग्मी हम लोग निकालते हैं तो हमेशा जो आई वाला पद है उसमें अगर माइनस है तो प्लस बना देते हैं, प्लस है तो माइनस बना देते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते समय हमारे पास 2 मल्टीप्लाई आई आएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 आएगा, आई का मल्टीप्लाई आई में होगा आई स्क्वायर आएगा, और आई का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो प्लस का 2i आएगा, और बटे में आएगा 2 प्लस आई। इसमें आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2i और 2i ये मिलके 4i बनेगा,
और यहाँ पे हम लोगों को प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 मिलेगा और प्लस का 4i मिलेगा और बटे में क्या मिलेगा 2 प्लस i। इसके बाद हम लोग हर का परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि RE ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 निकालने के लिए हमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसका हर का क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण 2 माइनस i, और दोनों का परिमेयकरण करने पर ऊपर वाले वैल्यू को 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का i, इट मीन्स प्लस का 3i, 4 दूनी 8 प्लस का 8i और माइनस प्लस 4 माइनस का i, तो ये होएगा माइनस का i स्क्वायर और नीचे बनेगा 2 का स्क्वायर और माइनस के साथ i का स्क्वायर। ऊपर से हमें मिलेगा ये i स्क्वायर इसको प्लस बना देगा, तो 4 और 2 6 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 मिलेगा, 8 और 3 को ऐड करोगे तो 11i मिलेगा और बटे में ये i स्क्वायर इसको प्लस कर देगा तो 2 का स्क्वायर 4 धन 1 करोगे 5, तो Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार ये क्या मिलेगा माइनस का 2/5 और प्लस के साथ 11/5 के साथ i। अब इसका तुम्हें RE निकालना है, तो RE में जो हम लोग इसका वैल्यू लेते हैं वो कौन सा वाला लेते हैं, कांस्टेंट वाला, जो कि कितना है माइनस का 2/5। तो यही निकाल के दिखाना था, ये आ गया। सेकंड हमें IM ऑफ 1/Z1 Z2 का बार, तो Z1 का मल्टीप्लाई Z2 के बार के साथ जब करते हैं ना, वो Z1 का मल्टीप्लाई Z1 के ही बार के साथ अगर करते हैं तो जो वैल्यू मिलता है वो हमें एक कांस्टेंट वाला वैल्यू मिलता है, मतलब सिर्फ ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई मिलेगा, सॉरी इस 2 का और इस 2 का मल्टीप्लाई मिलेगा। पहले इतना कर लो, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 1/Z1 का Z1 बार के साथ मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 1/2 माइनस i का गुणा करना है किसके साथ, 2 प्लस i के साथ। तो दिख रहा है कि यहाँ पे 1/ कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का अच्छा 2 माइनस i का होल 2 का स्क्वायर और i का स्क्वायर है ना, माइनस i का स्क्वायर, यही बनेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा कितना 1/5, i स्क्वायर का वैल्यू -1, 2 का स्क्वायर 4। तो इमेज ऑफ 1/Z1 और Z1 का बार वो आनी चाहिए 1/5, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, इमेज ऑफ, हाँ वो आएगी 0, क्योंकि यहाँ पे i का कोई टर्म ही नहीं आएगा, है ना। तो इमेज ऑफ 1/Z1 गुणा Z1 बार बराबर आ जाएगा 0 के। हो गया यहाँ तक, फर्स्ट इधर वाला तो हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में लिखा हुआ है a प्लस IB और उसकी पावर में है 5, इसको प्रूफ करना है अल्फा प्लस i बीटा के, है ना। यदि a प्लस IB की पावर 5 बराबर अल्फा प्लस i बीटा है, तब हमें क्या करना है, b प्लस IA की घात 5 का मान याद करना है, का मान याद कीजिए, ठीक। तो इसका मान याद करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है a प्लस IB की घात 5 बराबर है अल्फा प्लस i ऑफ बीटा के इक्वल, अगर इसका संयुग्मी देखेंगे जो कि आएगा a माइनस IB उसकी घात 5 बराबर आएगा अल्फा माइनस ऑफ i बीटा के इक्वल। अब हमें जो गिवन है b प्लस i ऑफ a की घात 5, अगर इसमें से हम लोग i की घात 5 को बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा
देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इन दोनों में से हम i को कॉमन लेंगे, तो हमें अंदर बचेगा b अपॉन आई प्लस a, और उसकी पूरे की पावर कितनी, 5। अब इस i की पावर 5 को हम लोग कर रहे हैं बाहर, तो अंदर तो अभी भी हमारे पास b अपॉन आई प्लस a और उसकी घात कितना बचेगा, 5। i की घात 5 को हम लोग लिख रहे हैं i की घात 2 और उसकी घात 2 और गुणे में i, और इस वाले में b अपॉन आई, 1 अपॉन आई का मतलब होता है माइनस आई, तो माइनस बी के साथ a और उसकी घात कितना, 5। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको। इसका मतलब है यहाँ पे 1 अपॉन आई का मतलब होता है आई बटा आई गुणा आई, ठीक है। ये आई स्क्वायर बनेगा, -1 कर देगा तो यहाँ से हमें मिलता है माइनस आई, और उसके अलावा आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और उसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 मल्टीप्लाई आई और अंदर मिलेगा हमें a माइनस आई बी की पावर 5, और इसका इस i को जब अंदर भेजोगे या मत भेजो, a माइनस आई बी का हमारे पास वैल्यू है कितना है, i का मल्टीप्लाई अल्फा माइनस आई ऑफ बीटा, और ये सब वैल्यू जो चल रही है किसके इक्वल चल रही है, ये चल रही है b प्लस आई ऑफ a की पावर कितना, 5 के। i का मल्टीप्लाई करोगे तो i के साथ अल्फा आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर के साथ बीटा आ जाएगा, तो b प्लस आई ऑफ a की पावर 5 का मान आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो बीटा प्लस आई के साथ कौन, अल्फा। एग्जाम्पल नंबर है ये हमारा 9, तो इसका वैल्यू आ जाएगा बीटा प्लस आई अल्फा, ठीक कर लो, ठीक है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करना है।